नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम संविधान का रिवीजन सेशन शुरू करते हैं। रिवीजन सेशन में हम देखेंगे क्या कि जो हमने पढ़ा है इस सप्ताह के कुछ वीडियो को मैं इस रिवीजन सेशन में कंप्लीट कर रहा हूँ और दूसरे वीडियो में बचे हुए सेशन का रिवीजन करूंगा। तो इससे क्या होगा कि एक तरफ आप पढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपका रिवीजन बैक टू बैक रहेगा। तो कमीशन का यह प्रथम उद्देश्य रहता है कि बैक टू बैक रिवीजन। अगर आप बैक टू बैक रिवीजन नहीं करते हैं तो रिवीजन फिर आपका पढ़ा हुआ बेकार चला जाएगा। और इसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन आप लोग का शुरू करेंगे। अभी कुछ वीडियोस और अपलोड कर दिया जाए, उसके बाद आपको रिवीजन सेशंस का भी मौका मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी मौका मिलेगा और भी डिस्कशन के मौके आपको मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं संविधान से। संविधान में हम देखते क्या है कि यह एक लिखित दस्तावेज है जिसे विधि का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। संविधान क्या है? ये एक लिखित दस्तावेज है जिसे विधि का विशेष संरक्षण प्राप्त है। इसमें इसमें राज्य के सरकार के अंगों के सिद्धांतों तथा कार्यों की जानकारी होता है। इसमें राज्य सरकार के अंगों के सिद्धांतों तथा कार्यों की जानकारी होता है। अब देखेंगे सरकार। सरकार क्या है? तो गवर्नमेंट इज द एजेंट ऑफ अ स्टेट। गवर्नमेंट क्या है? स्टेट का एक एजेंट है। और सरकार के पार्ट कौन कौन से हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या कार्य है? विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या कार्य है? विधि का क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका का क्या कार्य है? विधि का विश्लेषण करना। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यह तीनों सरकार के अंग हैं। कार्यपालिका को देखें तो कार्यपालिका दो पार्ट में होते हैं, जिसमें पहला अस्थाई मंत्री होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई में मंत्री आते हैं जो हर एक 5 साल में चुनाव जीत करके आते हैं और उन्हें मंत्री पद दिया जाता है। प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ऐसे ही नहीं किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए। जिसको सत्ता के लोग चाहेंगे और जिनकी मेजोरिटी रहेगा उन्हें जो है प्रधानमंत्री अपने विवेकानुसार मंत्री का पदभार किसी भी संसद को दे सकता है, सांसद को। और स्टेट में भी उसी प्रकार से है। जो पॉलिटिकल हेड होते हैं, मीन्स कहने का मतलब जिनकी सरकार होती है और जो नेता होते हैं, मुख्य नेता, वो किसी को भी मंत्री बनाते हैं जो जीत करके आए हैं। अब आगे देखते क्या है कि भारतीय संविधान को दो आधार पर डिस्कस किया जाता है, एक दार्शनिक आधार पर और दूसरा शासकीय आधार पर। दार्शनिक आधार भारतीय संविधान के मुख्य दो आधार हैं, अवलोकन किया जा सकता है, एक दार्शनिक आधार और शासकीय आधार। अब दार्शनिक आधार में क्या देखेंगे? संविधान की प्रस्तावना बहुत ही मुख्य विषय है, आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या क्या? संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब शासकीय आधार में देखेंगे क्या? केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और स्थानीय सरकार। शासकीय आधार में क्या है? केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और स्थानीय सरकार। अब हम देखेंगे क्या स्थानीय सरकार क्या है। स्थानीय सरकार के भी दो पार्ट हैं, एक पंचायती राज और दूसरा नगर पालिका। स्थानीय सरकार के भी दो पार्ट हैं, कौन कौन? एक पंचायती राज और दूसरा नगर पालिका। अब नगर पालिका को बेहतर ढंग से समझिए, क्योंकि नगर पालिका में आपको अक्सर कंफ्यूजन होता है कि नगर पालिका सर हम छोटे शहरों में जाते हैं तो वहां भी नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में आते हैं वहां भी नगर पालिका होती है, मध्यम वर्ग के शहरों में जाते हैं वहां भी नगर पालिका होती है। तो आखिर ये नगर पालिका के कितने पार्ट हैं और किस किस शहर को इसमें इंक्लूड किया जाता है और कैसे शहर होते हैं? तो नगर पालिकाओं के प्रकार में आप देखेंगे कि क्या कि पहला आता है नगर पंचायत। क्या चीज आता है? नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका और तीसरा नगर निगम। आपको भी इन शब्दों से थोड़ा सा अवेयर हैं तो ठीक है, नहीं तो इसे इस रूप में समझिए। नगर पंचायत यानी कि नगर पंचायत
जो कि छोटे शहरों के लिए होते हैं, नगर पालिका जो उससे बड़े शहरों के लिए होते हैं और नगर निगम जो इन दोनों से बड़े शहरों के लिए होते हैं। ठीक है? नगर निगम। अब आगे देखते हैं कि नगर निगम को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलेंगे, नगर पालिका को म्युनिसिपल काउंसिल बोलेंगे और नगर पंचायत को म्युनिसिपल कमेटी बोलेंगे। इसे आप विशेष रूप से समझिए। नगर निगम को क्या बोलेंगे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर पालिका को क्या बोलेंगे? म्युनिसिपल काउंसिल। और नगर पंचायत को क्या बोलेंगे? म्युनिसिपल कमेटी। नगर निगम इसकी जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बड़े-बड़े शहरों में होते हैं, इसकी जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक होता है। लेकिन नगर पालिका वहीं क्या होते हैं कि 50,000 से अधिक और 1 मिलियन से कम होता है। आप पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से रिवाइज़ भी किए हैं और बहुत अच्छे से इसी सेशंस को कंप्लीट भी किए हैं। नगर पंचायत क्या है? 25,000 से कम जनसंख्या वाले नगर को नगर पंचायत की श्रेणी में रखा जाता है। धन्यवाद।